दोस्तों, तंत्र विद्या हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। जिस तरह से लोग ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखते हैं, उसी तरह से कई लोग ऐसे भी हैं जो तंत्र विद्या या तांत्रिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं। इसे मानने वाले भारत समेत पूरी दुनिया में हैं। तंत्र विद्या आज से नहीं बल्कि पृथ्वी पर सदियों से मौजूद हैं। लोग इसके इस्तेमाल से कई चीजें करने का दावा करते हैं। आपने गौर किया होगा कि बच्चों की आंखों में काजल लगाने के बाद माएं उनके माथे के किसी कोने पर काजल का एक टीका लगा देती हैं। यह दिखने में भले ही किसी को खराब लगे, लेकिन मां का तर्क होता है कि यह टीका ही बचाता है उनके बच्चे को बुरी नजर से। गांवों में नजर लगने को टोना लगना कहते हैं। तमाम लोग इसमें विश्वास नहीं करते, हालांकि जो करते हैं वे बहुत मानते हैं। लेकिन अगर हम बीच का रास्ता निकालकर समझे तो यह कह सकते हैं कि किसी की नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ जाना, इस बात को स्वीकारना इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि अगर किसी पेड़ के सामने बैठकर हर दिन उसे कोसते रहो तो वह भी मुरझा ही जाता है। यह कोसना भी नकारात्मक ऊर्जा ही है। खैर, यह जो काला टीका लगाने, काला धागा हाथ पैर में बांध देने जैसे उपाय किए जाते हैं, अगर इसके बाद भी किसी को नजर या टोना लग जाए तो तब गांव के बड़े बुजुर्ग झड़वाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह किसी के शरीर पर कहीं लग जाता है जिसे हाथ से झाड़ दिया जाए। इस टोना, नजर या नकारात्मक ऊर्जा, जो भी आप कहें, उससे राहत पाने का एक तरीका है। जिसके पास सिद्धि हो वह अपने सकारात्मक ऊर्जा वाले मंत्रों से नकारात्मकता को खत्म करे। इसके लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें एक नाम आता है लोना चमारिन। टोना झाड़ने वाले लोग ना तो मंत्र के बारे में सभी को बताते हैं और ना ही लोना चमारिन के बारे में बात करते हैं। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि लोना चमारिन बड़ी ही सिद्ध महिला रही होंगी, जिनकी वजह से पंडित लोग भी टोना झाड़ने के मंत्रों में उनके नाम की दुहाई देते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की अमरकृति पद्मावत में कई जगहों पर लोना चमारिन का नाम है। एक प्रसंग में एक ब्राह्मणी जो जोग और टोटका करती हैं, वह अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कहती हैं, जस कामरू चमारी लोना को न छरा पाढ़ित और टोना, यानी जैसे कामरूप की लोना चमारिन के तंत्र मंत्र और टोने से कौन नहीं छला गया, उसी तरह मुझे भी समझा जाए। ऐसे ही पद्मावत में कुछ और जगह भी लोना चमारिन का जिक्र आता है। हालांकि उनका नाम ऐसे ही अवसरों पर आया जहां जादू टोना और तंत्र की बात होती है। इससे साफ होता है कि लोना चमारिन ऐसी ही तंत्र विद्याओं में माहिर थीं। तो आखिर यह लोना चमारिन कौन थीं, जिनका जिक्र बार बार मंत्रों में आता है? यहाँ तक कि पद्मावत जैसे क्लासिक महाकाव्य में भी। दोस्तों, अंग्रेजों के समय बंगाल सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी हुआ करते थे, विलियम क्रुक। उनकी एक किताब 1896 में प्रकाशित हुई, द पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसमें वह लोना चमारिन पर बात करते हैं। वह द गोल्डलिंग्स ऑफ डिजीज चैप्टर में ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो किसी पर साए से मुक्ति दिलाते हैं। इन्हें सामान्य शब्दों में तांत्रिक या ओझा कहा जाता है। वह मिर्जापुर के एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वह मंत्रों में भक्त हनुमान का आह्वान कर रहा होता है। वह लिखते हैं कि उन्होंने हनुमान जी के अलावा दो और लोगों के बारे में भी सुना है, लोना चमारिन और इस्माइल जोगी। लोगों को बुरे साए, किसी विषैले जीव के प्रकोप से बचाने वाले लोग अपने मंत्रों में इस्माइल जोगी और लोना चमारिन से फरियाद करते हैं। वह कहते हैं कि जब मिर्जापुर में ओले गिरना शुरू होते थे तो वहां के लोग इस्माइल जोगी और लोना चमारिन से ही फरियाद करते कि वे उनकी रक्षा करें। इस्माइल जोगी को लोना चमारिन का गुरु माना जाता है।
लोना चमारिन के बारे में कोई लिखित इतिहास तो मिलता नहीं, लेकिन जनश्रुतियों, लोक साहित्य और मंत्रों से पता चलता है कि वह कामरूप, जिसे कामाख्या कहते हैं, वहां से ताल्लुक रखती थीं। कामाख्या वैसे भी तंत्र साधना के लिए आदिकाल से विख्यात हैं। कुछ तंत्र साधनाओं में बताया जाता है कि लोना चमारिन को 7 प्रकार की मिठाइयां बेहद पसंद थीं। इसी वजह से तंत्र साधना से काम पूरा होने के बाद व्यक्ति को हिदायत दी जाती है कि वह किसी निर्जन स्थल पर 7 प्रकार की मिठाइयों को रख दे। लोना चमारिन का नाम कई साबर मंत्रों में आता है। साबर मंत्र उन्हें कहते हैं जिनमें अरबी, फारसी और आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है, यानी ऐसे मंत्र जो आम बोलचाल की भाषा में तैयार किए गए हों। संस्कृत या अन्य भाषाई शुद्धता में तैयार मंत्र आम जनता के लिए कठिन होते हैं। साबर मंत्रों की इन्हीं खासियतों ने इन्हें सामान्य लोगों की पहुंच में ला दिया। जगह जगह छोटे मोटे मामलों में लोग इनका प्रयोग करने लगे। कितना असर है इनका, यह या तो विश्वास का मामला है या असर का। हालांकि प्रयोग करने और इनमें विश्वास करने वालों की संख्या कम नहीं। लोक साहित्य को तलाशें तो उसमें लोना चमारिन का जिक्र पंजाब के अमृतसर में दलित जाति की महिला के तौर पर भी आता है, जो बड़ी जादूगरनी के तौर पर विख्यात हैं। एक अन्य लोना चमारिन का जिक्र राजस्थान के ददरेवा में रहने वाली महिला के तौर पर आता है। वह जाहरवीर की माता वाशल की दासी थी। कहते हैं कि जाहरवीर इन्हें अपनी मां की तरह सम्मान देते, इसलिए जब भी लोना चमारिन की दुहाई दी जाती हैं, तो जाहरवीर स्वयं आकर समस्या का समाधान करते हैं। हालांकि कामरूप यानी कामाख्या की लोना चमारिन की ख्याति इन सबसे बेहद ज्यादा है। उनका ही जिक्र आता है साबर मंत्रों में। हालांकि इतनी सिद्धि प्राप्त करने वाली लोना चमारिन को किसी सिद्ध स्त्री का दर्जा सामान्य तौर पर नहीं दिया गया। हो सकता है कि उनकी जाति इसमें बाधक रही हो, लेकिन उनके नाम की दुहाई ही उनकी यश कीर्ति है। जिन्हें इन बातों पर विश्वास है, वे विश्वास करते हैं। जिन्हें नहीं है, वे इस तरह की किसी भी साधना या प्रसंग को झुठला देते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।